बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ऑडियो जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये वो उन ऑफिसर्स में से एक ऑफ़िसर है जो रिटायर ऑफिसर्स थे और आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग में मौजूद थे। वो जो बातें कर रहा है ऑफिसर, एक्चुअली तो ये इसके ऊपर आप यकीन इसलिए नहीं कर सकते ज़्यादा कि, और इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, हर तरफ फैलाया जा रहा है। एक तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, दूसरा वो ऑफिसर सामने आकर बात नहीं कर रहा और वो ऐसा लगता है कि उसने किसी को व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ब्रीफिंग दी है। यानी वो क्लेम ये करता है कि आर्मी चीफ ने हमें बताया कि बच्चे की तरह इमरान खान को साथ चलाते रहे हैं और ये चल ही नहीं सकते थे पहले दिन से, और इनकी टीम इंतहाई नाकस थी। फिर ये कहा कि बाहर से जितने पैसे वैसे आते रहे वो भी मैं ही लाता रहा हूँ, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी इमरान खान साहब फारिग हो गए थे, उसमें भी हमने ही बड़ी मुश्किल से इसको बचाया और बड़ा ज़ोर लगा के बचाया। ये अपने एमएनएस को नहीं मिलता था, सिर्फ अपने चंद चमचों को और हवारियों को मिलता था। इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो इस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर पे आर्मी चीफ की जानिब से क्लेम करते हुए कि उन्होंने ऑफिसर्स को बताया। फिर ये भी बताया कि मैंने ये भी समझाया कि बुज़दार के ऊपर अपने 22 साल की मेहनत ज़ाया ना करो। ये बात ठीक है, आर्मी चीफ को बुज़दार की तैनाती पे एतराज़ था और ये मैं पहले रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि ये इमरान खान साहब ने इस पर बात उनकी नहीं मानी थी। फिर कहा कि जी अलीम खान को बात हुई कि बना दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब, बाद में उससे भी मुकर गए और शर्मिंदगी हुई। एमक्यूएम वाले कहते थे जी आपकी वजह से, फ़ौज की वजह से हम इमरान खान के साथ हैं, वरना हम कभी ना होते। रूस वाले मामले पे ये हमसे पूछ कर गए थे बेशक, लेकिन वापस आके इन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया। हालांकि मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं देखी। इमरान खान तो यही कह रहे थे कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वो तो यही कह रहे थे कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी रहा है, हमारे उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उसके साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन रूस के साथ भी हमें ताल्लुकात रखने हैं। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जहाँ पे इमरान खान अमेरिका को कुछ चैलेंज कर रहा हो या कह रहा हो कि इसको नहीं छोड़ेंगे या इसने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कॉल जो है वो ये दावा करती है कि अमेरिका को चैलेंज करना शुरू किया, हमने इनको मना किया, मैंने कहा ऐसा मत करो, और फिर उसके बाद तंग आकर आखिर हमने कहा कि अब कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, खुद ही निपटो इनसे। फिर एक फ़ौजी ने पूछा कि जी मकबूलियत, उसने कहा 7% से बढ़ के 27% पे मकबूलियत चली गई है, हर दूसरे दिन मेरे साथ राब्ते में रहता है। ये आर्मी चीफ की तरफ से क्लेम है इस ऑडियो कॉल के अंदर, और मैंने उसे कहा है कि तुम मेहनत करो और वापस आओ, हम तुम्हें खुले दिल से कबूल करेंगे। ये कॉल है, मेरे ख्याल में कॉल फारग है, झूठी है। जो लोग भी इस कॉल को सुन रहे हैं, एक तो इसकी लैंग्वेज बड़ी हद तक अमेज़ है इमरान खान के बारे में, और जो आर्मी चीफ को जानते हैं और इमरान खान को जानते हैं, इन्होंने बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की जब तक ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। कुछ लोगों ने जब आर्मी चीफ से कोई सवाल किया कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप इमरान खान को जानते नहीं हैं कि वो क्या है। तो फिर अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो फिर आप इमरान खान को नहीं जानते वो क्या भला है। ये आर्मी चीफ के अपने अल्फाज थे। कुछ अर्सा पहले अंग्रेज़ी में उन्होंने एक जगह पे खड़े होकर ये जवाब दिया था। तो इमरान खान साहब वाकई में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कुछ मामलात के ऊपर इख्तलाफात हुए थे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले कर रखी है। कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात रहे हैं और उनके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन ये इमरान खान साहब को अब फ़ौज ये साबित करना चाहती है या इदारे ये कह रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि इमरान खान को हमने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, हमने इनके ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं किया, और ये ओहदे से जो है वो फारिग हो गए क्योंकि इनके मुखालिफिन तगड़े थे और इनके लोग इनसे नाराज़ थे। दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब और उनके लोगों का ये मानना है क्योंकि अमेरिका का हुक्म आ गया था तो इमरान खान को निकालने के लिए सारे एक तरफ हो गए। और इमरान खान साहब का एक जुमला भी मैंने आपको कोट किया, उन्होंने कहा देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। अब ये जिन ऑफिसर्स को ये कॉल यानी जो मीटिंग में मौजूद थे उनके हवाले से ये कॉल जो है वो वायरल की गई है कि उनमें से एक ऑफिसर ने ये सारी बात बताई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हाल ही में हुआ है, ये माजी में भी एक दफ़ा हो चुका है। रिटायर फ़ौजी अफसरान जितने भी हैं उनके ऊपर टॉक शोज़ में शिरकत पर मुखालफत शुरू हो गई है। यानी वहाँ एक तो जो दोनों चीज़ों को आप अलग अलग कर दें, एक तो जो आर्मी चीफ के साथ सवाल जवाब का सेशन हुआ वहाँ बड़े टफ क्वेश्चन भी थे और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात एक्स सर्विसमैन को रहे हैं, और जो रिटायर फ़ौजी अफसरान हैं उनकी तंजीमें भी हैं और वो लगातार इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में जो लोकल्स हैं उन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को बाहर कर दिया है, और वो ये बात बार बार अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से वो करते भी रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते रहे हैं। तो एक तो वो एपिसोड है उसको आप अलग कर दें। दूसरा ये है कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद जो पहला तोहफ़ा दिया फ़ौजी अफसरान को, रिटायर फ़ौजी अफसरान को, वो उन्होंने ये दिया कि टॉक शोज़ में इनकी शिरकत के ऊपर ममानियत हो गई है। यानी एक सर्कुलेशन है
जो इंटरनली चैनल्स में बताया गया है तमाम प्रोग्राम करने वालों को कि आपने फौजी अफसरान को टॉक शोज़ के अंदर नहीं बुलाना कि वो फ़ौज की नुमाइंदगी करें। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा रोला डाला था कि ये रिटायर अफसर आते हैं और आके फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, तो उस पर ये कहा गया था कि ये जो रिटायर ऑफिसर्स हैं ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी ज़ाती राय तो दे सकते हैं, ज़ाती हैसियत में बात कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ौज जैसे बड़े इदारे के तर्जुमान नहीं हो सकते और ये उनके बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, फ़ौज के अंदर डिफरेंट ओपिनियन के लोग हो सकते हैं, लेकिन फ़ौज एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और वहाँ पे कोई भी उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता जब तक कि वो ISPR का ऑफिशियल आदमी या उनका अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो। लेकिन डिस्करेज किया गया है टॉक शोज़ को और TV चैनल्स को कि वो फ़ौजी अफसरान जो हैं उनके हवाले से मोहतात हो जाए। और दूसरा ये भी कहा गया है मुख्तलिफ TV प्रोग्राम करने वालों को कि आपने जब भी किसी रिटायर फ़ौजी को लेना है तो पहले आपने मुशावरत कर लेनी है हायर अथॉरिटीज़ से, क्योंकि उसकी अब वो अप्रूवल होगी तो फिर उसके बाद वो उसको आप ले सकेंगे। तो ये भी एक रिटायर फ़ौजियों के लिए मौजूदा हुकूमत का एक तोहफ़ा है, क्योंकि उन्होंने अब काबीना अपनी बना ली है और ताकत उनके पास है, वजारत इत्तलात उनके पास है, पैमरा उनके पास है, सारा निज़ाम उनके पास है, तो वो बहुत ताकतवर हैं। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। उन मनाज़र को देखने के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। देखें, आर्मी चीफ पे तो आप तनकीद कर नहीं सकते, वो तो इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं और जो भी वज़ीर आज़म होगा उनको उसके साथ काम करना है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई वज़ीर आज़म है तो वो उससे मिले ही ना या उससे बात ही ना करें। हाँ, आप इसको एक बदकिस्मती कह सकते हैं पाकिस्तान की, आप इसको पाकिस्तान की एक ऐसी बदकिस्मती कह सकते हैं, एक ऐसी तकलीफ दे हकीकत कह सकते हैं कि जहां एक आर्मी चीफ अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मजबूर है एक ऐसे वज़ीर आज़म के सामने बैठने के लिए, या कड़वा घूंट करना पड़ रहा है पूरी कौम को कि एक एटमी ताकत, मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे ताकतवर फ़ौज, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, और उसका जो आर्मी चीफ है वो ऐसे वज़ीर आज़म के सामने बैठने पर मजबूर है। हालात उसको वहाँ पे ले आए हैं और जमहूरियत बाद तो आपको तोहफे देती है। उनमें से एक तोहफ़ा है कि एक ऐसे वज़ीर आज़म के सामने वो बैठे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का सामना कर रहा है, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई का बायस है। उसके ऊपर दुनिया भर के अखबारात ने जैसी जैसी कहानियाँ लिखी हैं और जैसी जैसी मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरीज़ उनके बारे में दी गई हैं, उसका जवाब ये बंदा आज तक नहीं दे सका। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, दुनिया भर में जंग हसाई है, उसके बावजूद ये एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो इस वक्त केसेस का सामना करते हुए ज़मानत पर बाहर है और इसको ये भी नहीं पता कि जो पैसा इसके अकाउंटों में या इसकी फैमिली के अकाउंटों में आया वो पैसा कहाँ से आया। तो उस वज़ीर आज़म के सामने जो है वो आर्मी चीफ को बैठ कर ड्यूटी करनी पड़े या अपना फ़र्ज़ निभाना पड़े, ये बाज़-औक़ात मुश्किल होता है देखने में भी, लेकिन यही पाकिस्तान की हकीकत है। अब तो कैबिनेट भी एक ऐसी बन गई है। वो कैबिनेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, काबीना के जो पहले अरकान ने हलफ लिया उनकी ज़रा तारीफ़ आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जो लोग मज़ीद आ रहे हैं उनको सुनने के बाद आप मज़ीद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल एक ऐसा वज़ीर आज़म हमारे पास है जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है और पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर रहा है और अहम तरीन मुलाकातें कर रहा है, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं, जो बहुत सारे इल्ज़ामात का जवाब आज तक नहीं दे सका, जो ज़मानत के ऊपर बाहर है, जिसका भाई जो पहले वज़ीर आज़म रह चुका है वो मफरूर है और उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं और वो जेल काट रहा था, वहाँ से निकाल कर उसको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया है। तो अब यही जमहूरियत की खूबसूरती है और यही जमहूरियत का हुस्न है। कौम को चाहिए या तो इसको बर्दाश्त करे या इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए, अगर उनको बुरा लगता है कि उनका आर्मी चीफ एक मुल्ज़िम के सामने बैठकर रिपोर्ट करे या उनके सामने बैठकर अहकामात ले, तो फिर उनको खुद कोशिश करनी चाहिए और मुल्ज़िम को हटाकर किसी बेहतर आदमी को वज़ीर आज़म लेकर आना चाहिए। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जिसको मर्जी लेकर आए, लेकिन एक बेहतर आदमी को, एक ईमानदार आदमी को लाने के लिए कौम मदद कर सकती है और कौम कोशिश कर सकती है। एक ऐसे आदमी को हटाने के लिए भी कौम मदद कर सकती है और कौम कोशिश कर सकती है। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो उस पर रोने की बजाय उसको बदलने की कोशिश कीजिए। ये जो हुकूमत नई आई है, ये आई थी चीज़ों की कीमतें कम करने के लिए। अब उनकी काबीना भी बन गई है। ये कह रहे थे कि पेट्रोल तो बहुत महंगा हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में, हम फिर भी 100 से सस्ता दे रहे थे, 60-70 रुपये का दे रहे थे। तो 100 रुपये से नीचे पेट्रोल करने का इन्होंने दावा किया था कि ये इसी हालत में पेट्रोल को 100 रुपये से नीचे ले आएंगे, इसी हालत में डॉलर को 150 रुपये से नीचे ले आएंगे। ये दोनों दावे इनके अपने थे। चीनी को जो है वो 70 रुपये पे ले आएंगे, ये इनका अपना दावा था।
आटा जो है उसको वापस पुरानी कीमत पे ले आएंगे, इनका अपना दावा था। जो खाने का तेल और घी है उसको भी वापस नीचे ले आएंगे, इनका अपना दावा था। घी जो है वो मजीद 5 रुपये मुबैना तौर पे महंगा हो गया है। अभी ये खबरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये खबरें नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंट्रोल अब उनके हाथ में चला गया है जिनको मीडिया पसंद करता है। डॉलर जो है वो पहले चाराने बढ़ता था तो उसके ऊपर बड़ा फड्डा पड़ जाता था। अब 180 रुपये से वापस 184 रुपये पे डॉलर पहुंच गया है, 184 पे। कहीं पे कोई खबर नजर नहीं आ रही, लेकिन डॉलर ने दोबारा से परवाज शुरू कर दी है। बिजली की कीमत जो है वो 3.5 रुपये मजीद बढ़ाने पे गौर शुरू हो गया है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले 5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाई है, 3.5 रुपये मजीद बढ़ने वाली है। तो आपके लिए एक और खुशखबरी ये है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बढ़ेंगी, क्योंकि काबीना बन गई है। शहबाज शरीफ साहब इतना बड़ा वजन और इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं उठाना चाहते थे, लिहाजा उस बोझ को अब डिवाइड किया जाएगा और पेट्रोल की और घी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी हो गई है। अमेरिका ने अच्छे अच्छे बयान देना शुरू कर दिए नई हुकूमत आने के बाद। इसमें इख्तलाफी जो मामलात हैं वो सारे अब ख़त्म हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है अमेरिका में, और 75 साल से अहम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अहम शराकतदार के तौर पे हम उसको देखते हैं। ये वो अमेरिका है जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि इसको निकालो तो गलतियाँ माफ़, और अगर इमरान खान को ना निकाला तो फिर आप तैयार रहें नताइज भुगतने के लिए। वही अमेरिका कह रहा है हम तो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मुंतज़िर हैं। तो ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल होने के बाद अब अमेरिका पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे स्टेटमेंट दे रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पहला ड्रोन हमला किया है अपनी तारीख का किसी और सरजमीन के ऊपर, और ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान में हुआ है। खबर ये बता रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की पहली बार अफगानिस्तान में कार्रवाई, तहरीक तालिबान मराकज़ को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी तैयार करदा ड्रोन तैयारों ने तारीख में पहली बार किसी गैर मुल्की सरजमीन पर कार्रवाई करते हुए अपना हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है। और अफगान सूबा खोस्त और कुनड़ में तहरीक तालिबान के मराकज़ पर जेट तैयारों ने अटैक नहीं किया था। जो बात कर रहा था वो मोहसिन दावड़, वो बात गलत थी। ये अटैक पाकिस्तानी ड्रोन ने किया था, और ड्रोन का मिसाइल हमला हुआ था, और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। ये जो मेजर हारिस को पिछले दिनों मारा है वहाँ पे, ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई के जो भाई तो नहीं थे उनके, वो हाफिज़ नुमान जो था उनके गार्ड थे। तो हाफिज़ नुमान के जो गार्डों ने तशद्दुद किया है मेजर हारिस पे, ये भी ड्रोन चलाने का एक्सपर्ट है, बड़ा शानदार आदमी, इस काम को बड़ा अच्छा जानता है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ तो मुझे पता है। बहरहाल जो भी हुआ, अब इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया गया है, और पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये वो इलाका है जहाँ पे अफ़गान तालिबान जो वहाँ की इस वक्त हुकूमत संभाले हुए हैं उनका कंट्रोल नहीं है, उनके लिए वो नो गो एरिया है, वहाँ वो जा नहीं सकते, लिहाजा वहाँ पे वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो टीटीपी ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, तो टीटीपी के ऊपर ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है और कामयाबी के साथ किया है। लेकिन टीटीपी के ऊपर अटैक होता है और उस पर मोहसिन दावड़ बोलता है, देखें किस किस की जाके कहाँ कहाँ जड़ें मिलती हैं, किस किस की जाके कहाँ कहाँ पे किस किस के लिंक मिलते हैं। आपको बहुत हैरत होगी आने वाले दिनों में। अभी तो फौज के ऊपर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जब आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की होगी, तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहाँ पे है नहीं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़रूर उन तक पहुँचेंगे फ़ौज की जानिब से कि जनाब असम्बली में खड़े होकर फ़ौज की तौहीन तो ना करें, फ़ौज के साथ जो है वो इस तरह तो ना करवाइए। तहफ़्फ़ुज़ात वैसे जाने चाहिए इस हुकूमत तक, जाएँ या ना जाएँ एक अलग बात है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं बरतानिया, क्योंकि कुछ मामला तय नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी गवर्नर भी पंजाब का हमें दे दें, सिंध का गवर्नर भी हमें दे दें, सदर मुमलिकत का ओहदा भी हमें दे दें, और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी हमें दे दें। तो ये इतना सारा कुछ उन्होंने मांग लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बिलावल जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए कि चीज़ें देते हो या नहीं देते। काबीना ने हलफ उठा लिया है, और काबीना के अंदर 14 वज़ीर जो हैं वो PMLN के हैं, यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, रेलवे साद रफ़ीक, पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, फिर आगे सरदार अयाज सादिक हैं, राना तनवीर हुसैन हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, जावेद लतीफ़ हैं, और रियाद हुसैन पीरज़ादा हैं। ये नहीं वफाकी वज़रा हैं PMLN के। और पीपल्स पार्टी के जो वफाकी वज़रा हैं उन पर आप आ जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानिया चले गए हैं, वापस आएंगे तो वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे। आबी वसाइल के वज़ीर खुर्शीद शाह हैं, और तजारत के नवीद कमर हैं, मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान हैं, और सनत के वज़ीर हैं सैयद मुर्तज़ा महमूद हैं, और
कौमी सेहत के अब्दुल कादिर पटेल हैं, निजकारी के आबिद हुसैन भायो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शादिया मरी को मिल गया, समंदर पार पाकिस्तानी साजिद तूरी को मिल गया, बैन सवाई राब्ता जो है वो एहसान मज़ारी को मिल गया, कमरुज़्ज़मान कायरा को अमूर कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है, ये मुशीर होंगे और एडवाइज़र, और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर होंगी। वफाकी वज़रा में जमीयत उलमा इस्लाम जो है मवासलात, ये जो मुराद सईद वाली जो वजारत थी असद महमूद ने ले ली है, मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने ले ली है, सैफरान मोहम्मद तलहा महमूद ने ली है, हाउसिंग एंड वर्क्स जो है अब्दुल वासे ने ली है, और वफाकी वज़रा में MQM का जो हिस्सा है वो IT सैयद अमीनुल हक के पास है, और फैसल सब्जवारी साहब को गालिबन पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत मिल जाएगी, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक वज़ीर मिला है, वजारत दफ़ाई पैदावार असरार तरीन उनको बनाया गया है, और वफाकी वज़रा में जमहूरी वतन पार्टी यानी शाहज़ैन बुगटी को बनाया गया है इंसदाद मनशियात का वज़ीर, और काफ लीग के जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर बन गए हैं, और वज़राए मुमलिकत में आयशा गौस पाशा, अब्दुलरहमान कांजू, हिना रब्बानी खर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये वज़राए मुमलिकत हैं, जबकि मुशीर 3 रखे गए हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम को अपना मुशीर रखा शहबाज शरीफ ने, कमरुज़्ज़मान कायरा को मुशीर रखा, और ओन चौधरी जो 3 ग्रुप के हैं वो भी शहबाज शरीफ के वज़ीर होंगे। तो ये जी नई कैबिनेट के बारे में मज़े की बात आपको बताऊं, ये आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो ज़मानतों पे करप्शन के इल्ज़ाम और मुख्तलिफ केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह की काबीना जो है वो तैयार की गई है, और इस काबीना का मज़ीद पोस्टमार्टम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।